दोस्तों, हारता वो है जो जीतने के लगातार निरंतर प्रयास नहीं करता। हाय गाइस, मैं रमूमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलर की जो इनसाइड थ्योरी है, एक नंबर में हमेशा पूछी जाती है। डीएसएसबी की बात करें, एनबीएस, केबीएस और साथ ही बात करें सीटेट के लिए तो बहुत ज्यादा मेन है, एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। तो आज की थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। जिन अभ्यर्थी सीटेट में सफल नहीं हो पाए हैं, रिजल्ट काफी अच्छा था वैसे, लेकिन फिर भी 9 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो वंचित रह गए सीटेट की परीक्षा पास करे बिना। जो जिन्होंने पास आउट किया है, डिजी लॉकर में उनका जो है सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वो आ गई है, पिछले हफ्ते आई थी, ठीक है, और वो वैलिड है पूरी तरीके से। उसी को आप अपना आगे फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हो। तो अपना निकालिए उसका कलर प्रिंट आउट, तो वैलिड है। अगर किसी के ऐप से डाउनलोड नहीं हो पा रही तो आप सीधा क्रोम पर जाएं, क्रोम पर जाकर डाउनलोड हो जाएगी कई बिहार जो कि 3 है, ठीक है। तो बात करते हैं कॉलर की इनसाइड थ्योरी। तारीख हो चुकी है आज 16 अप्रैल। सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सभी लोग कायस ही लगा सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं, किसी के पास सटीक जानकारी तो है नहीं। कोई कितना भी बड़ा सब्जेक्ट का धुरंधर क्यों ना हो, या कोई कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, चाहे कोई क्रिकेट में घूम के आ जाए, तो सब लोग कायस ही लगा दें कि सीटेट जुलाई में आएगा। तो उसी कायस के पीछे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अपनी क्लास जो है सीटीपी की लगातार कंटिन्यू है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो कॉलर को पढ़ेंगे। कॉलर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के कई उपनाम भी हैं। और उपनाम क्या क्या है, पेपर में यही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की जाती है। तो उपनाम क्या है? पहला एक होता है इनसाइड थ्योरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। कहीं कहीं पे हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो सब जगह आपको इनसाइड थ्योरी लिखा हुआ मिलेगा। इनसाइड थ्योरी, उसके बाद अंतर्दृष्टि, एक ही बात है वैसे। इसके बाद सूच का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, संपूर्णता का सिद्धांत, एज ए होल के रूप में, समग्रता का सिद्धांत। तो कई सारे इसके क्या है, उपनाम भी है। चार ये दे, 2-4 और आपको याद रखना है, ठीक है। समग्रता का, इसके बाद बात करेंगे जो सूच का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, उसका प्रतिपादक कौन था। तो उसका जो प्रतिपादक था, प्रतिपादक की जो दिया जाता, श्रेय दिया जाता है, प्रतिपादक का श्रेय दिया जाता है वर्दाइमर को। वर्दाइमर को प्रतिपादक का श्रेय दिया जाता है। अगर ऑप्शन में वर्दाइमर है, कॉलर है, कॉक्सका है, तो आप वर्दाइमर पे जाएंगे, ठीक है। अगर वर्दाइमर नहीं है, खाली कॉलर दिया हुआ, प्याजे दिया हुआ है, या थोंडाई दिया हुआ है, या कोई भी आपका कॉल्वो दिया हुआ है, जॉन लोग दिया हुआ, तो आप किस पे जाएंगे, कॉलर पे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद बात करें, जो प्रयोग करते थे वो थे कॉलर, ठीक है। ये 1911 में 1911 में, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। 1911 में दिया। उसके बाद जो कॉलर ने जो प्रयोग किया वो किया 1916 में। अब जो कॉलर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? कॉलर थे आपका जर्मनी के रहने वाले थे। कॉलर कहाँ के? कॉलर के पास जो नागरिकता थी वो थी जर्मनी की नागरिकता थी, ठीक है। तो याद रखना है। इसके बाद बात करें कब, 2016 में इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया। इसके बाद आगे चलते हैं, जो गेस्टाल्टवाद बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद जो कि थ्योरी भी बोलते हैं, इसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत बोलते हैं। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है वो कहां से आया, इसका अर्थ क्या है? जो गेस्टाल्ट शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है समग्रता, संपूर्ण, जो कि इसके क्या है, थ्योरी के उपनाम भी कहे जा सकते हैं, ठीक है। किसका शब्द है ये? जर्मन ने, मेरा हमेशा ऐसे बनता है 11-12 चलिए, ठीक है। तो जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट। पेपर में पूछा गया है कि किस भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसका मतलब होता है समग्रता या संपूर्ण। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हमने पढ़ा कब्जिया सिद्धांत और क्या क्या इसके उपनाम थे, ठीक है। तो इस सिद्धांत में क्या था, पहले मैं आपको जो प्रयोग थे वो बताता हूँ कि किसने प्रयोग किया था, ठीक है।
तो प्रतिपादक आपने पढ़े उसका और अपना बढ़ जाएगा क्या था, ये सहयोग करता थे। ठीक है, अब जो कोहलर ने जो प्रयोग किया वो किस पे किया, चिंपांजी पे। किस पे किया, चिंपांजी पे अपना ये है प्रयोग किया। चिंपांजी पे अपना प्रयोग किया, किसने किया, कोहलर ने। अब कोहलर ने जो चिंपांजी पे प्रयोग किया, ऑप्शन में ये भी आया हुआ है डीएसएसबी में एक बार कि कोहलर का जो प्रयोग इस पे किया था तो वो बंदर था, चिंपांजी था, तो उसका क्या नाम था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है जिनमें ऊपर से पढ़ा हुआ है, तो वो बच्चे बंदर लगा देते हैं या उसका कोई नाम। ये सुल्तान अपने सलमान खान साहब नहीं है, ये सुल्तान बंदर का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो जो नाम था वो था सुल्तान, और सुल्तान नाम का चिंपांजी था, वो था आपका एक वनमानुष। ठीक है, वनमानुष पर क्या प्रयोग किए वो बताता हूँ आपको। और जो समग्रता का जो सिद्धांत है, कोहलर साहब की एक बुक है, कोहलर साहब की एक बुक है गेस्टाल्ट माइकोलॉजी। गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट माइकोलॉजी करके एक कोहलर साहब की एक बुक है, तो वो दी थी उन्होंने 1959 में। उसमें आप पूरा जो समग्रता का सिद्धांत है, सूच का सिद्धांत है, पूरा दिया हुआ है, उसे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किताब याद रखनी, गेस्टाल्ट माइकोलॉजी, वो दी है कोहलर ने। ठीक है, तो प्रयोग जो किया वो बताते हैं आपको। प्रयोग जो किए थे कोहलर ने, 3-4 प्रयोग किए थे, लेकिन जो एक सफल जो सुल्तान वाला था वही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। एक क्या है, जेल टाइप की थी जिसमें सलाखे वलाखे जो थी बाहर थी। ठीक है, तो कई प्रयोग किए थे, तो मैंने वो बता हमेशा से रहिए हमारे साथ में। अब ठीक है, ठीक है, तो एक चिंपांजी था, कौन था वो चिंपांजी, सुल्तान। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप, डायग्राम सही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप, ये चिंपांजी। ठीक है, चिंपांजी था, और यहाँ पर ऊपर टांग दिए क्या, केले। केले टांग दिया, आधा दर्जन केले मान लो, 6 केले टांग दिए, और ये था अपना वनमानुष। इसका क्या नाम था, वनमानुष का, इसका नाम था सुल्तान। और इसमें पड़े हुए थे बॉक्स, क्या पड़े हुए थे, बॉक्स, ये छोटे छोटे बॉक्स पड़े हुए थे, केले टंगे थे ऊपर। ठीक है, और एक थी छड़ी। अब वो छड़ी कैसी थी, जो कि दिव्यांग व्यक्ति यूज करते हैं, जो छड़ी क्या है जुड़ जाती है आपस में। ठीक है, तो वो थी, एक थी छड़ी थी, जो कि कमरे में उसमें जेल में जो कैदी बनाया था वो उसमें क्या पड़ी हुई थी। ठीक है, तो केले टांगे थे, सुल्तान जो था भूखा था। सुल्तान ने ऐसे हॉल पूरा परीक्षण किया कि मैं केले को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या करा, एक बॉक्स रखा, एक बॉक्स रखा, उसमें पहुंचने की कोशिश की। जैसे कि रूम में पंखा रखा हुआ है, मैं इसमें चढ़ के पंखे को साफ करने की कोशिश करूँ, एक चेयर पड़ी हुई जैसे कि। ठीक है, तो वो कोशिश की, मैं उसमें समा अपना क्या है सफल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ये इसके ऊपर ये वाला ये रख लिया, फिर यहाँ चढ़ के कोशिश करी, अब भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैं हार मान के नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, फिर मेरे हाथ में लगी है छड़ी, जो ये पड़ी हुई है। छड़ी से क्या है, जो चिंपांजी था वो था खेल रहा था छड़ी से, खेलते खेलते वो छड़ी जो थी आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। अब जब छड़ी आपस में जुड़ गई तो एकदम से उसके मस्तिष्क में सूझ आई कि क्यों ना अब मैं केले प्राप्त करूं। तो वो बॉक्स के ऊपर चढ़ा, छड़ी से उसने केले प्राप्त कर लिए। तो ये थी इनसाइड थ्योरी, इसे बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये बॉक्स याद रखना है। 6 प्रयोग करे तो उसने करे, जब आपके कोहलर साहब थे 6 प्रयोग किए थे, 6 चिंपांजी थे। ठीक है, अलग अलग प्रयोग थे। एक में बाहर रख दी थी छड़ी, बाहर से केले प्राप्त किए। किसी ने फिर हेरा फेरी देखी हो, उसमें जर्मनी लीवर जैसे प्राप्त करता है, उसमें गोरिल्ला रहता है, तो उसी टाइप का कुछ उसमें कोहलर साहब ने क्या है प्रयोग किया था। ठीक है, तो एकदम से उसके दिमाग में जो अचानक से सूझ आई कि मैं क्यों ना इसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लूं, तो उसे बोला इनसाइड थ्योरी। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ से होता है।
अब कोई समस्या है, अचानक से हमारे मस्तिष्क में कोई समाधान आए तो वो होता है सोच से होता है। ठीक है, ये लाइन आपकी एक पूरी आती है। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। अब संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक शब्द ज्यादातर प्याजे के सिद्धांत में प्रयोग किया गया है, लेकिन संज्ञानात्मक अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अर्थ में संज्ञानात्मक का मतलब होता है मस्तिष्क से। ठीक है, यानी मस्तिष्क से संबंधित, सूझ संबंधित कार्य पर बल देता है। समस्या का होना जरूरी है। इनके अनुसार क्या था, जब तक समस्या नहीं होगी, जब तक हमारे सामने कोई भी, हम उसका क्या है, समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। इनके अकॉर्डिंग, कहलर के अकॉर्डिंग, कहलर के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या को जब हम एज ए होल, ये एज ए होल हमारे सामने बहुत देर में आ पाया था जब, ठीक है, तो जब एज ए होल हम लोग किसी समस्या को देखते हैं, बनेगा वही। तो जब हम किसी समस्या को एज ए होल, होल मतलब क्या है, संपूर्ण, समग्रता से, संपूर्णता से देखते हैं कि मैं पंखों को कैसे साफ कर सकता हूँ। जैसे हमारे सामने किसी गाड़ी को देखा हमने, तो गाड़ी को जो हम परीक्षण करेंगे, तो गाड़ी को हम देखेंगे तो गाड़ी को कार के रूप में देखेंगे ना, कि उसके पार्ट के रूप में देखेंगे कि इसमें ये पहिया है, इसमें ये है, इसमें स्टीयरिंग ये है। तो इसका मतलब होता है एज ए होल हमारी समझ में बहुत देर में आ पाया था जब 2015 में हमने स्टडी की थी। तो 8 साल के बाद लगभग काफी एक्सपीरियंस हो गया है सीडीपी पढ़ने का, पढ़ाने का और सीखने सिखाने का जो कारोबार चल रहा है तभी से। तो तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जो थ्योरी थी, आई होप अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और किसी को अच्छे लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते। ठीक है, और भी कोई चीज़ है तो आप मेरा मैसेज कर सकते हैं मेरे पास पर्सनल, आप पूछ सकते हैं, सीटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए। नमस्कार।